और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल एस्ट्रो नीलम शर्मा। आज हम योगों की श्रृंखला में बात करते हैं दैन्य योग की। जी हाँ, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे 66 योग बनते हैं जो कुंडली के 12 भावों से बनते हैं, एक दूसरे की राशि और भाव के अंदर परिवर्तन करने के कारण बनते हैं, जिनमें मैंने आपको 28 महायोगों के बारे में एक वीडियो में बताया पिछले वीडियो में। आज हम बात करते हैं 66 में से 28 अगर निकाल देते हैं तो 8 बनते हैं खल योग और बाकी बनते हैं 30 योग जो बनते हैं हमारे 38 योग जो बचे, जिसमें 30 बनते हैं दैन्य योग। दैन्य योग जो बनते हैं वो 6-12 भाव के स्वामी के राशि परिवर्तन के कारण बनते हैं, जिसमें आज हम बात करेंगे कि लग्नेश अगर छठे भाव में बैठ जाता है, छठे भाव का स्वामी अगर लगन में बैठता है तो ये दैन्य योग बनाता है। इसी तरीके से लग्नेश का अष्टम में बैठना और अष्टम का लगन में बैठना भी दैन्य योग बनाता है। लग्नेश का 12 भाव में बैठना और 12 भाव के स्वामी का लगन में बैठना भी दैन्य योग निर्मित करता है। अब बात करते हैं द्वितीय भाव यानी धनेश का छठे भाव में बैठना और छठे भाव का स्वामी जो है लॉर्ड वो धन भाव के अंदर बैठ जाए तो ये दैन्य योग निर्मित करता है। इसी तरीके से चतुर्थ भाव का स्वामी अगर छठे भाव में आ जाए और छठे भाव का स्वामी चतुर्थ भाव के अंदर बैठ जाए तो ये दैन्य योग निर्मित करता है। तो धन भाव का स्वामी अष्टम में है, अष्टम का स्वामी अगर धन भाव के अंदर है तो ये भी दैन्य योग निर्मित करता है। और चतुर्थ भाव का स्वामी अगर अष्टम में है और अष्टम का स्वामी चतुर्थ भाव के अंदर है तो ये दैन्य योग निर्मित करता है। और 12वें भाव का स्वामी अगर चतुर्थ भाव के अंदर आ जाए, चतुर्थ भाव का स्वामी 12वें भाव में चला जाए तो ये दैन्य योग निर्मित करते हैं। इसी तरीके से पंचम का लॉर्ड छठे भाव में और छठे भाव का स्वामी पंचम में आ जाए और इस पंचम भाव का स्वामी अष्टम में और अष्टम का स्वामी पंचम में, पंचमेश अगर 12वें भाव में और 12वें भाव का स्वामी व्यय भाव का स्वामी अगर पंचम में आ जाता है तो ये भी एक दैन्य योग निर्मित करता है। इसी तरीके से सप्तम का स्वामी छठे भाव में और छठे भाव का स्वामी सप्तम भाव में आ जाए तो भी ये दैन्य योग निर्मित करता है। छठे भाव का स्वामी अष्टम में आ जाए, अष्टमेश अगर सप्तम में आ जाए तो ये दैन्य योग निर्मित करता है। और सप्तमेश 12वें भाव में और 12वें भाव का स्वामी अगर सप्तम में आ जाता है तो ये दैन्य योग निर्मित करता है। भाग्य स्थान का स्वामी यानी 9वें भाव का स्वामी छठे भाव में और छठे भाव का स्वामी 9वें भाव में आता है तब भी ये दैन्य योग निर्मित करता है। और भाग्य स्थान का स्वामी अष्टम में और अष्टमेश अगर भाग्य स्थान में अगर बैठता है तब भी ये दैन्य योग निर्मित करता है। दशमेश अगर छठे भाव में आ जाए, छठे भाव का स्वामी दसम भाव में आ जाए तो ये दैन्य योग निर्मित करता है। और ये दशमेश अगर अष्टम में आ जाए, अष्टमेश अगर दसम में आए तभी ये दैन्य योग निर्मित करता है। इसी तरीके से दशमेश अगर 12वें भाव में जाता है, 12वें भाव का स्वामी 10वें भाव में चला जाता है तब भी ये दैन्य योग निर्मित करता है। बात करते हैं हम 11वें भाव यानी लाभ स्थान की। लाभ स्थान का स्वामी अगर छठे भाव में आ जाए और छठे भाव का स्वामी लाभ स्थान में बैठ जाता है तो ये दैन्य योग निर्मित करता है। और छठे भाव का स्वामी 11वें भाव का स्वामी अगर अष्टम में आ जाए, अष्टमेश अगर लाभ स्थान में आ जाए तो ये दैन्य योग निर्मित करता है। लाभेश अगर 12वें भाव में आ जाए, 12वें भाव का स्वामी अगर लाभ स्थान में आ जाए तो ये दैन्य योग निर्मित करता है। इस तरीके से ये 30 दैन्य योग कुंडली के अंदर बनते हैं जो कि आपको किसी न किसी तरीके से परेशानी में डालते हैं। इसमें उत्पन्न जातक खुद तो मूर्ख होता ही होता है, साथ में दूसरों की निंदा करता है, कटु वचन बोलता है और वो ज्यादातर दूसरों का अहित करता है। उस अहित के कारण उसका अपना अहित होता है। समाज के अंदर वो मान सम्मान वो नहीं ले पाता जिस तरीके की वो चाहता है। तो दैन्य योग के अंदर अगर कुंडली आती है तो ये योग उस कुंडली के स्तर को काफी नीचे लेके जाते हैं। इसी तरीके से हम इंदिरा गांधी की कुंडली के अंदर भी इस तरीके के योग को हम देखते हैं कि ये निर्मित बनता था कि शुभ भाव के स्वामी शुभ भाव के अंदर अगर बैठते हैं और अशुभ भाव का स्वामी के साथ 11वें भाव का संबंध छठे से था तो ये दैन्य योग उनकी कुंडली के अंदर उनको काफी डिफेम भी कई बार कर गया और उनको आखिरकार उनको
अपने लाभ स्थान जो लाभ के लिए रखिए वहां से भी मृत्यु के योग बनते हैं। तो आगे हम बात करेंगे खल योग की, कि खल योग किस तरीके से बनते हैं। जो हमारे 8 योग बनते हैं वो आगे हम इस अगले वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। आज हमने दैन योगों के बारे में बात करी है। दैन योग जिनकी कुंडलियों के अंदर बनता है, उनको अगर अपने अंदर कमियों को हम सुधार लेते हैं तो उन दैन योगों से बचा जा सकता है। तो आगे एक नई जानकारी लेकर आपके समक्ष फिर उपलब्ध होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।